एक घना जंगल, टूटी सड़क और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा गांव जिसका नाम था काला गांव। इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ के लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे, दुकानों के ताले लग जाते, किसी घर से आवाज नहीं आती और पूरा गांव डर से पत्थर बन जाता, क्योंकि रात होते ही इस गांव की सुनसान सड़क पर चलती थी एक मृत बस। हाँ, मृत, एक ऐसी बस जो सालों पहले खाई में गिरकर जल गई थी, लेकिन जिसकी आत्मा अब भी हर आधी रात सड़क पर लौट आती थी। लोग कहते थे कि उस बस का नंबर MH 9.10101011 है और जो भी इंसान उस बस को देख लेता उसकी जिंदगी सूरज उगने से पहले ही खत्म हो जाती। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक 22 साल का लड़का जो मुंबई से अपने नाना के पास काला गांव आया था। अर्जुन को भूतों पर यकीन नहीं था, वह इन बातों को सिर्फ गांव वालों का वहम समझता था। एक रात वह पास के कस्बे गया, काम से थोड़ा लेट हो गया और जब लौटा तब रात के 11:45 बज रहे थे। गांव लौटने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा आज रात पैदल मत जाना, 12 बजने वाले हैं, वो बस निकलेगी। अर्जुन हंसते हुए बोला, कौन सी बस काका, जो जलकर मर चुकी? काका थरथराए हुए बोले, वो बस आज भी चलती है। अर्जुन ने फिर मजाक किया और जंगल वाली सड़क पर चल दिया। हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी की सांसें उसके पीछे चल रही हों। आधी रात होने में बस 10 मिनट बचे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि एक कदम आगे कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक एक लंबा गहरा डरावना हॉर्न सुनाई दिया। हो। अर्जुन रुक गया। सामने की सड़क पर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, लेकिन हॉर्न साफ साफ आया था। वह मुड़ा और उसे दिखाई दी 2 पुरानी पीली लाइटें जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने सोचा ये किसी पुराने ट्रक की लाइट होगी, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी पास आती गई उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वह कोई ट्रक नहीं था, वह थी MH 97711, वही जल चुकी, मर चुकी बस, जिसका ढांचा आज भी लोगों की नींद उड़ा देता था। बस का इंजन खुद ब खुद चल रहा था, जबकि अंदर कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था। खिड़कियां टूटी हुई थी, शीशे काले पड़े थे, जैसे किसी ने अंदर से कालिख पोत दी हो। बस अर्जुन के सामने आकर रुक गई। दरवाजा स्वतः खुल गया। चीख! एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। अर्जुन ने अंदर झांक कर देखा। बस में लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। कोई भी हिला नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उनकी सफेद मरी हुई आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने घबराकर कहा, कौन है वहां? अचानक सीट नंबर 7 पर बैठे एक आदमी का सिर धीरे धीरे घूमकर उसकी तरफ मुड़ा और वह बोला, अंदर आ जाओ, सीट खाली है। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके पैर मानो किसी और के नियंत्रण में थे। दरवाजा फिर जोर से हिला, मानो बस उसे अंदर खींच रही हो। अचानक अर्जुन को अपनी नानी की बात याद आई। अर्जुन, रात में किसी अनजान वाहन में मत बैठना, वहां इंसान नहीं होते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक भयानक ताकत ने उसे अंदर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर बैठी आत्माएं हिलने लगी, जैसे कोई जाग गया हो। अर्जुन ने सीट पकड़ ली और तभी बस खुद चल पड़ी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। इंजन की आवाज इतनी भारी थी कि कान फट जाएं। बस के अंदर अजीब अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। नया है, जिंदा है, हमारा होगा। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। वहां उसकी ही तरह का एक लड़का बैठा था, लेकिन जला हुआ, आधा चेहरा पिघला हुआ, और वो धीमी आवाज में बोला, मर गया था, हम सब की तरह। अर्जुन चीखते हुए खड़ा हुआ। बस तेजी से घाट के मोड़ पर जा रही थी। अचानक उसे अपनी नानी के घर में लगे पुराने फोटोग्राफ याद आए। एक फोटो में यही बस थी, यही नंबर, और पीछे लिखा था, हम कभी वापस नहीं आए। बस अब उसी मोड़ पर थी जहां पुरानी बस खाई में गिरी थी। अर्जुन ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम लोग? सभी आत्माएं एक साथ बोली, हम बस के यात्री हैं और आज तू हमारा नया यात्री बनेगा। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो, रुक जाओ। लेकिन बस और तेज दौड़ने लगी। अब बस जंगल से बाहर निकलकर उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर पहुंच चुकी थी, जहां सालों पहले बस हादसा हुआ था। उस रात बस में 40 लोग थे, कोई नहीं बचा था। अर्जुन ने देखा कि हर सीट पर बैठे लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था, चेहरों पर जले हुए निशान थे और शरीर से धुआं निकल रहा था। अचानक बस की लाइट बंद हो गई। पूरा अंदर अंधेरा।
एक ठंडी उंगली अर्जुन के कंधे पर रखी गई। किसी ने पीछे से कहा, तू भी गिरा था उसी रात। बस मोड़ से कुछ ही इंच दूर थी, नीचे गहरी खाई। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। गलती से मोबाइल कैमरा चालू हो गया और तभी ड्राइवर की सीट पर एक काला धुएं जैसा चेहरा दिखाई दिया, बिना आंखों वाला, लेकिन उसे घूरता हुआ। अर्जुन ने मोबाइल का कैमरा उस चेहरे पर तान दिया। चेहरा पीछे हटने लगा, फिर अचानक धुआं चीखते हुए फट गया। बस जोर से झटके के साथ रुकी। दरवाजा खुला। अर्जुन खुद को सड़क पर गिरा हुआ पाया। उसके सामने न बस थी न कोई आत्मा, सिर्फ सन्नाटा। सुबह गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में मिले। अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने एक पुराना अखबार दिखाया जिसमें लिखा था, बस MH 971711 बस MH 40 लोगों की मौत, बस जलकर राख। अर्जुन के फोन में भी एक वीडियो मिला जिसमें बस का दरवाजा अपने आप खुलते हुए दिख रहा था और अंदर बैठे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ सिर घुमा रहे थे। इसके बाद अर्जुन कभी रात में उस सड़क से नहीं गुजरा और काला गांव के लोग आज भी कहते हैं, रात के 12 बजते ही सुनसान सड़क पर वही जल चुकी बस चलती है।